वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक इंतहाई अहम है। बात हम करते हैं जब मीडिया की, सोशल मीडिया की और टेक्नोलॉजी को देख लें। हम कहते हैं कि देखिए दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई इस टेक्नोलॉजी की वजह से। जहां इसने बहुत सारे फ़ायदे हमारे सामने रखे, वहीं पे इसका जो इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी ने हमें नुकसान नहीं, हमने उसका जो इस्तेमाल है वो अपने लिए ऐसा कर लिया कि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो गए। देखिए कोई भी चीज़ हो ना, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, इवन किसी और काम की बात कर लें, डाइट की बात कर लें, या अपने मैं आराम की ही बात कर लूँ, अगर आप हद से ज़्यादा करेंगे ना तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, या फ्रीलांसिंग की मैं बात करूँ। और हम ज़्यादातर सुनते भी हैं जब अपने यूथ को देखते हैं, अपने नौजवानों को जो कि जिनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, या उस तरह से मुआवजा नहीं मिल रहा होता जो कि उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, तो हम कहीं ना कहीं उन्हें मशवरा देते हैं, आप फ्रीलांसर क्यों नहीं बन जाते, या आप अपना कोई ये डिजिटल मार्केटिंग का या ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम आप क्यों नहीं शुरू कर देते। मशवरे देने में तो हम बड़े जो है ना वो अव्वलीन दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल या कुछ ऐसा लाएअमल उनको तैयार करके देना, या उन्हें सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना, या जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो एक्चुअल में अब देखिए इसकी तरबियत का होना भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो आया उससे उससे उसके साथ ये भी मशवरा दे दे कि आपने इसकी तरबियत भी हासिल करनी है, आपने सीखना है। यानी कि शॉर्ट कोर्सेज़ की बात करें तो वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी इतनी भरमार है आज फ्रीलांसर्स की या डिजिटल मार्केट या ये डिजिटल मार्केटिंग की, तो इसकी इस वक्त अहमियत, ज़रूरत कितनी है, और इसके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं वो क्या है। क्योंकि हम देखिए ऑनलाइन चीज़ें हमने परचेज़ करनी हो तो हम कहते हैं मार्केट क्या जाना, कहाँ पे हम मॉल जाएं, या टाइम इतना नहीं है तो ऑनलाइन ही चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। वहीं पे जहाँ कुछ लोगों का ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ हुआ, वहीं पे कुछ लोगों का ट्रस्ट ब्रेक भी हुआ हुआ है, यानी कि फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज देखेंगे कि ये फ्रीलांसिंग जो है ये किस कदर फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकती है, या फाइनेंशियल लिहाज से देखें तो हमें नुकसान भी दे सकती है। इसके जो इसमें जो होने वाला फ्रॉड है उससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ बच्चियों की, ख़वातीन की, जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, या उन्हें परमिशन नहीं है, या उनका फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग है या फ्रीलांसिंग है ये उनको घर बैठे उनके लिए किस कदर मुफीद साबित हो सकती है, इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं जी, शेख अब्दुल्ला साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि बहुत सारी फील्ड्स थी, बहुत सारे काम थे जो आप कर सकते थे, आप ये फ्रीलांसर क्यों बन गए, फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों आ गए? जब जिस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था वो कोविड का टाइम था, लाइक 2019। उस वक्त पाकिस्तान में इतना अच्छा, ज़्यादा अभी कोविड का, यहाँ पे सोया आपकी बात कट कर रही हूँ, कोविड को बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कैश किया है। बहुत ज़्यादा ऐसा ही है बिल्कुल। तो उसमें ये है कि उस वक्त पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसमें बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। और उससे स्टार्ट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें अपनाई हैं, और उसमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वे में इसको चीज़ों से जो है सीखा भी है और लोगों को भी सिखाया है, और ज़बरदस्त। उससे जो है बिज़नेस भी क्रिएट किया। तो घर वालों ने नहीं कहा कि अब्दुल्ला कोई और काम शुरू कर लो, ये कहाँ, इसमें तो टाइम भी ज़ाहिर, इसको ऐसे चाहिए, टाइम टेकिंग चीज़ है, और आप एकदम से वही बात जो आजकल हमारा बच्चा चाहता है कि मैंने अगर एक वेब क्रिएट की है, किसी चीज़ को मैंने शुरू किया है तो मुझे कल से डॉलर आना शुरू हो जाए, कल से मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसमें ये टाइम टेकिंग चीज़ है। तो बिल्कुल घर ऐसे ही वालों है। ने नहीं कहा कि कोई और काम शुरू कर लो भाई? ऐसे ही, क्योंकि इनिशियली आपको लाइक एक कमरे में बंद होना पड़ता है, कमरे में बैठ के काम करना है, तो वो ऐसे सारे कहते आपको हैं कि लैपटॉप, मोबाइल, ये बस ऐसे ही आप है, उसी तो पे इंटरनेट चाहिए आपको एक अच्छा। हम्म। तो सारे ये समझते हैं फारिग हो गए, इसके पास सब काम नहीं है कोई हाँ। भी करने को, लेकिन वो टाइम के बाद जब उसका पॉजिटिव फीडबैक आता है तब सबको वैल्यू क्रिएट खुश हो होते जाती है, हैं। सब खुश हो जाते हैं कि कोई काम कर रहा है। हाँ, ठीक। तो अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का एक सादा या आसान सी डेफिनेशन जो लोगों को समझ आए, क्योंकि हर किसी ने अपने लिहाज से इसको समझा हुआ और अपने लिहाज से इसकी डेफिनेशन क्रिएट की हुई, ऐसे लेकिन एक्चुअली में चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आप बेहतर तरीके से नाज़रीन को गाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग जिस तरह नॉर्मली आपने मार्केटिंग देखी होगी, कोका कोला की देखी होगी, होल्डिंग बोर्ड्स लगे डिफरेंट होंगे, जितने भी हैं, हाँ। पंफलेट घर में आ रहे होंगे, ये मार्केटिंग है। उसको डिजिटल फॉर्म में कर देना, उसको सोशल मीडिया पे कर देना, या टीवी एड्स, ये सारा जो है सोशल मीडिया जो है आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंडर। ठीक है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में आप डिजिटली किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, अब वो गूगल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास सोशल जो प्लेटफॉर्म्स सोशल हो। प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंडर हम ये मार्केटिंग कर सकते हैं किसी भी ठीक चीज़ है। की। अब जो फ्रीलांसिंग है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा,
अच्छा, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ अगर फ्रीलांसिंग को लिंक करें तो इसमें कनेक्शन होता है लेकिन ऐसा उसका पार्ट नहीं है। अच्छा, फ्रीलांसिंग एक यानी बहुत अलग अलग है, बिल्कुल ऐसे वो फर्क डिफाइन कर लो। फ्रीलांसिंग जो है वो वाइल्ड टर्म है, ठीक है, वो काफ़ी ब्रॉडर वे में उसको देखा जा सकता है। उसके बीच में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें उसके बीच में आ जाती हैं। सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग उसका एक पार्ट है जस्ट। बाकी फ्रीलांसिंग की बात करें तो वो एक किस्म की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप किसी के अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं या आपको जॉब, पाकिस्तान में कहते हैं जिसको जॉब नहीं मिलती वो फ्रीलांसर बन जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं नाइट में बैठ के, क्योंकि आपने डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम जोन में काम करना होता है, तो नाइट शिफ्ट में जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। उसमें आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उठाते हैं। डे टाइम में आप अपनी जॉब कर रहे हैं और नाइट में आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उठा के उस पर काम करके डिलीवर कर रहे हैं, और आप फॉरेन करेंसी में या पाकिस्तानी करेंसी में आप जो है वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग उसमें अब आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी दे सकते हैं, या आप उसके अलावा कोई भी कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं, किसी भी किस्म की आप सर्विस दे सकते हैं। वो आपकी फ्रीलांसिंग में आ जाती है, जो जिसके लिए आपको कोई ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए या कोई कंपनी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो वो फ्रीलांसिंग आ जाती है। ठीक, यानी कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीजें लिंक करती है, और डिजिटल एक स्पेसिफिक एक चीज है, लेकिन फ्रीलांसिंग में वो भी इसमें ऐड हो सकती है, वो उसका एक पार्ट है। दैट्स ग्रेट। इसी तरह कुछ लोग ई कॉमर्स को फ्रीलांसिंग से कहते हैं जी ई कॉमर्स है तो फ्रीलांसिंग है, नहीं। वो जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग एक पार्ट है, इसी तरह ई कॉमर्स एक पार्ट है। वो फ्री जो आपकी है फ्रीलांसिंग, ये उससे भी ब्रॉडर वे है। इसके बीच में हर चीज फ्रीलांसिंग समझ लें एक मॉल है, आगे ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग एक मॉल है जिस मॉल में डिफरेंट शॉप्स हैं, उनमें से एक ई कॉमर्स की है, एक डिजिटल मार्केटिंग की है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग की है, एक वेब डेवलपमेंट की है। ये सारी अलग-अलग शॉप्स हैं उसके बीच में। फाइनेंशियल लिहाज से देखा जाए तो किस हद तक फ्रीलांसिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो ये आपके हेल्प कर सकती है? फाइनेंशिंग में अगर बात करें तो ये आपकी जो है वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आप अगर इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं तो तब भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और नेगेटिव में अगर आप लेके चलते हैं तो तब भी आप डिपेंड करता है आप इसका यूज़ कैसा करते हैं, इसको किस काम के लिए और कितना यूज़ करते हैं, या कितना आपने सीखा हुआ है, कितना जानते हैं, बिल्कुल ऐसा आपकी कितनी है। उसमें आप बहुत सारे लोग ऐसे जो जिन शॉर्ट टर्म में वो करना चाहते हैं कि हम बस आज ज्वाइन की है, नेक्स्ट वीक तक हमने GLE लेनी है और उससे नेक्स्ट वीक हमने BMW लेनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ पिक्चर में ड्रामा मूवीज में तो देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। जितने भी सक्सेस स्टोरीज भी आपने ऑनलाइन भी देखी होंगी, फेसबुक पे हमारे पास डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को शॉर्ट करके बताते हैं, लेकिन इतनी शॉर्ट होती नहीं है हिस्ट्री उनकी हिस्ट्री लंबी होती है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, ऐसे ही वो उन्होंने 3 मिनट में क्लोज करनी होती है, तो उसको बहुत शॉर्ट करके बताते हैं। इतना शॉर्ट होती नहीं है सक्सेस स्टोरी जो है वो किसी भी फील्ड की बनाना। एक उतना ही मुश्किल है जितना एक आप समझ लें कि एक आपने कोई मार्ट खोला है, उस मार्ट को सक्सेसफुल करना है इस्लामाबाद के बीच में, तो वो अब उसके कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, तो उन सब के बीच में आपने कामयाब होना है, तो जितना टाइम उसमें लगना है उतना ही टाइम आपको समझ लें कि फ्रीलांसिंग में भी आपको कामयाब होने में फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग में तो आज वही बात है, कंपटीशन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुका है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये अब कुछ इसमें कह लें कि हमारी यूथ को कोई और काम नहीं मिलता, बस एक तरफ लगना होता है, सारे उस तरफ लग जाते हैं, सारे उसका कजन का फोन आएगा वो भी कर रहा है तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ, दोस्त कर रहा है तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ, और वो घर में देखेंगे तो बंदा है वो तो बड़े पैसे कमा रहा है, वो छोटा भाई कर रहा है तो बड़ा भाई वैसे ही साथ लग जाएगा, बड़ा भाई कर रहा है तो अम्मा कहेगी मैं भी घर फारग हूँ, वो भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, इसकी प्रॉपर स्किल्स होती हैं, अगर स्किल के बेस पे इसको करें तो तब ये फायदेमंद हो सकती है, वरना आपका टाइम वेस्ट है जस्ट। और इसमें टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। कुछ पाकिस्तानी मेंटोर्स ने इस तरह से गाइडेंस दी है कि वो कहते हैं कि बस जब तक अगर आपने कोर्स नहीं किया तो आपका कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी दुनिया में भी हो रही है, फ्रीलांसिंग हो रही है, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में बल्कि हम लोगों के पास स्किल सेट बहुत ज़्यादा है, हम इसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा आगे हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो निकल गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनमें एथिक्स थोड़े से हमसे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से समझते हैं, हम थोड़ी सी ज़्यादा देर होगी ये फ्रीलांसिंग को समझने में, इतनी देर नहीं थी होनी चाहिए। अब कुछ हमारे जो आसपास के ममालिक हैं वो हमसे आगे निकल चुके हैं फ्रीलांसिंग में, और हालांकि उनके पास स्किल्स नहीं है,
क्योंकि मैं खुद काम और करवाता हूँ। स्किल्स की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में नो डाउट हमारे नौजवानों के पास बहुत ज़्यादा स्किल है। मुझे अक्सर मैंने 2-3 दफ़ा फ्रीलांसर जो है मैंने बांग्लादेश के हायर किए हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल सेट नहीं है जो हमारे पाकिस्तानी यूथ के पास स्किल सेट बस है। एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ये तो उनके पास अब उस तरह से स्किल सेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल दुनिया में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेज दे रहे हैं और डॉलर्स में इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी भी बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो अभी वो लेकिन दरमियान अभी में, ये ना काफ़ी है। अभी ना काफ़ी, बहुत कम है अभी। ये कुछ हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, लाइक अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे जिनकी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में आए जाएं। ठीक है, जो पेमेंट गेटवेज हैं, जो वहाँ से जब हम काम करके उनको डिलीवर करते हैं तो वो जिस पेमेंट गेटवे के थ्रू हमें पैसे आते हैं, लाइक अगर वो ऑलमोस्ट उसमें से 25-30% टैक्स डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा। जो कि एक फ्रीलांसर के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है, वो वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता है। उसने वो सर्विस के पैसे को जनरेट करता है और उसको मिलते कुछ है। इसी तरह फिर जो बड़ी कंपनीज हैं वो फिर अपने पैसे पाकिस्तान में लेके नहीं आती, वो वहाँ भी होल्ड कर लेती हैं, पार कर लेती हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में उस तरह से डॉलर्स नहीं आते, तो वो उस वजह से डॉलर की शॉर्टेज भी होती है, इकॉनमी भी जो है वो उस तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनकी से हम इंटरनेशनल करेंसी जो पाकिस्तान मंगवा सकते हैं इजीली, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आ पा रही। तो वो यहाँ पे अब साथ पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या गवर्नमेंट उनका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त, काम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो सरमायाकारी की अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग में क्या हमारी सरमायाकारी महफूज है? सरमायाकारी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्कोप पे जा रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि सरमायाकारी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए। अब उससे करके पॉजिटिव वे में जाना है तो अब आप बहुत सारी पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। वो कुछ ऐसी वो है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में कुछ लोग चले जाते हैं, वो फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग है, वो एक अलग से चीज़ है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने लॉस ज़्यादा होता है उसमें लॉस, क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज़ है, उसको फ्रॉड नहीं उसको भी कह सकते, वो है एक टेक्निकल चीज़ है, उसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उतना सीखते नहीं है, उसमें फिर लॉस होता है, तवक्को लगा लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि बस अब आना शुरू हो गए तो बस अब आई जाएंगे, लेकिन वो एक बिजनेस है, ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग में फिर ऊंच नीच होती रहती है। अब कोई एक स्टेप है हमने बगैर सोचे समझे या सीखे की है, तो उसमें हमें रिस्क फैक्टर है, उसके 100% साथ हमें लेके चलना पड़ता है। तो वो ऐसा है, लेकिन उसमें हम फिर पाकिस्तानी फौरन से कह देते हैं जी हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। एक्चुअली में वो फ्रॉड नहीं होता, वो आपकी अपनी गलतियां होती हैं। लेकिन वो आपको उस वक्त लगता है फाइनेंशियली आपको जो है वो मानने को तैयार नहीं होते, तो वो हमें फ्रॉड लगता है, वो कहते हैं जी इदारों पे चीज़ें डालते हैं। मजीद भी नाज़रीन अब्दुल्ला से हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के हवाले से किसमें और कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें मद्देनजर रखने की हमें ज़रूरत है, वो जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा है डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के हवाले से, उसकी अहमियत हम जान रहे हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ है। अब्दुल्ला बताइए कि इसमें फ्रॉड के किस हद तक चांसेस होते हैं? जिस तरह हमने पहले बात की है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक बहुत सारी जब हम लालच में आ जाते हैं, हम कहते हैं ग्रेडी बन जाते हैं कि हम कहते हैं कि बस आज ही हमने सारा पैसा कमा लेना है। हाँ। तो उस वक्त फिर जो आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि फॉरेन में भी फ्रॉड होता है, वो ये नहीं है कि वहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो लोग भी फिर उसके साथ ही करते हैं कि जो उनको भी पता चल जाता है कि इसने हमें काम नहीं करके देना, उनको भी नीयत का पता चल जाता है कि ये सिर्फ पैसे लेने आया है, इसने पैसे लेके हमें। बहुत सारी ऐसी वहाँ पे भी ऑनलाइन हम अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फ्रीलांसर जहाँ से काम ढूंढते हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हमें, तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी बैठी हुई हैं जो आपसे काम करवा लेती हैं और पैसे नहीं देती। तो ये फ्रीलांसर्स के लिए ये भी एक स्किल का पार्ट होता है, ये भी जो अच्छे कोर्सेज होते हैं उनका एक पार्ट होता है कि आपने उन कंपनीज के साथ काम करना है जो आपको पे आउट भी करें। बिल्कुल ऐसे। और उनके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, उन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है कि उन्होंने प्रीवियस जो वर्किंग करवाई है उसके साथ कैसा बिहेवियर रखा है, उनको कैसा पे किया है, उनका पे रेट क्या है। कुछ कंपनीज का कम होता है, कुछ कंपनीज का ज़्यादा होता है। ज़्यादातर अब होता क्या कि आप ऐड देखते हैं, उन्होंने अगर पे रेट जो है वो ज़्यादा रखा होता है। नॉर्मल अगर कोई $10 है तो उन्होंने $20 किसी काम का रखा होगा, तो वो लालच में आ जाते हैं और हम कहते हैं फ़ौरन से इनके साथ हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। और वो लोग भी ऐसा करते हैं, वो ज़्यादा दिखा के बुलाते हैं और देन एंड पे देते नहीं है, वो 10 भी नहीं मिलते, वो मिलते ही नहीं है। तो वो इस तरह के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, तो वो फिर फ्रॉड नहीं है। अगर आप केयरफुली खा रहे हैं तो उसमें आपको कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, उसमें आप इजीली अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। ये फ्रीलांसर की अब सलाहियत भी है कि वो कितना चीज़ों को समझता है, ऑब्जर्व करता है कि उसमें अब सही कौन सी कंपनी है, गलत कौन सी, यानी कि नफ़ा कौन सी दे सकती है और उसे नुकसान किससे हो सकता है।
کیا بنا کوئی انویسٹمنٹ کیے فری لانسر جو ہے وہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یا وہ اس کی جو سروسز ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل بالکل اٹھا سکتے ہیں. اس میں ایسا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جسٹ ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ چاہیے, اس کے علاوہ اس کوئی کے علاوہ کوئی انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے اسکل سیٹ ہے, باقی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ٹائم کی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹائم انویسٹ کرنا ہے, ٹائم کے علاوہ فائنینشلی اس میں آپ کوئی انویسٹمنٹ آپ کی ریکوائر نہیں ہے اس طرح سے. ہاں اگر آپ نے ای کامرس کرنا ہے یا کچھ اور چیزوں میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. یا اگر آپ نے ٹریڈنگ جس کوائنس کی بات کی تو اس میں انویسٹمنٹ چاہیے. اگر آپ نے فری لانسنگ میں رہتے ہوئے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, سوشل میڈیا سیکھنا ہے یا گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو اس میں آپ کی کوئی بھی فائنینشلی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. اس پہ کورسز, یعنی کہ اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کروں یا فری لانسنگ میں جیسے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو اس میں ڈفرینٹ کورسز کا ہونا یا سیکھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کورسز دیکھیں بہت سارے پاکستان میں اس وقت کورسز ہو رہے ہیں, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. کچھ بہت بڑی کمپنیز ہیں جو کورسز کروا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کورسز کی اس طرح سے تب تک ویلیو نہیں ہے جب تک آپ کے اندر سے موٹیویشن نہیں ہے یا آپ میں اسکل سیکھنے کا پیشن نہیں ہے. آپ میں اگر اسکل سیکھنے کا پیشن ہے تو آپ کو کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہے, آپ یوٹیوب سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. بالکل ایسے ہی آپ بالکل یوٹیوب کے اوپر ہر چیز پڑھی ہے. میں نے خود یوٹیوب سے سیکھا, میں نے کوئی کورس نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یوٹیوب پہ ہر چیز پڑھی ہوئی ہے, آپ یوٹیوب سے ایچ اینڈ ایوری چیز سیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں, کسی بھی کورس سے زیادہ ڈیٹیل میں, کیونکہ وہاں پہ اگر میں کسی کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ کسی گورے کو سنیں, کیونکہ وہاں پہ جو فارنرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور پراپر وے میں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو کسی بھی گورے کو سنیں, وہ وہاں سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ایتھیکلی پروفیشنل چیزیں وہ سیکھ سکتے ہیں. پاکستانی جو چیز بھی سکھاتے ہیں وہ ان میں کہیں نہ کہیں پہ اپنا مارجن رکھ کے تو سکھاتے ہیں, یعنی کہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے, بالکل ایسے جو اینڈ پوائنٹ ہوگا وہ آپ کو پاکستانی کبھی بھی نہیں بتاتے. تو گورا آپ کو جو ہے وہ ہر چیز کھول کے یوٹیوب پہ بتا دیتا ہے, فری کورسز میں بتا دیتا ہے. اپنے آ کے اپنے جو پاکستانی بہن بھائی ہم ان کے ساتھ ہی نہیں ہے سنتے, ہم تو لوگوں کو باقیوں کچھ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہوں گے. ہم لوگوں کو کچھ ہوتا ہے کہ ہم کمپلیکسٹی ہے ایک قسم کی کہ ہم لوگ سے میرے سے آگے نہ کوئی نکل جائے, لیکن وہ جو گورا کلچر ہے وہ ایسا نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے. دیکھیں جبکہ یہ چیز ہمارے اسلام ہمیں اسلام سکھاتا میں ہے کہ ہوتی ہے, جتنا آپ لیکن بانٹیں, ایون نالج کی بات کریں یا بالکل ایسے جتنا بانٹیں اتنا انفارچونیٹلی واپس وہ آئے. لوگ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, اسی وجہ سے وہ آگے بھی ہیں. بے شک وہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ باقی ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں. اب یہ چیز ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے, لمحہ فکر ہے کہ جن چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا بانٹنے کی بات کریں, سکھانے کی بات کریں, آسانیاں پیدا کرنے کی بات کریں, وہ ہمیں کرنی چاہیے ایکچولی میں. اب پوری ورلڈ میں اگر کچھ ٹائم پہلے بھی ایک انالیسس ہوا تھا, اسٹیٹس آئے تھے, تو سب سے زیادہ جو فری لانسنگ میں یا جو اس طرح کے آن لائن کام کرنے والے ہیں ان میں جو فراڈ ہو رہا ہے وہ پاکستانیز کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستانی کر رہے ہیں اور وہ پاکستانیز کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اچھا, یعنی کر بھی رہے ہیں اور آگے سے پھر آف کورس اب اگلے بھی انہیں کو ہی ملتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو چل رہے ہو تو ان کو نہیں, ان کے ساتھ نہیں ہوتا. ایگزامپل بھی سنتے ہیں جیسے کو تیسا, جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسے کریں گے ویسا بھریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پاکستانی اب ہر پاکستانی فری لانسر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے اس گورے کو جو ہے وہ دا لگا لوں. اب وہ گورا سمجھدار آدمی ہے, وہ اس کو پتہ ہے چیزوں کا, تو اس کو چیزوں کا پتہ ہے, تو ان کو فراڈ ایک دفعہ کر لیں گے, 2 دفعہ کر لیں گے, اس کے بعد وہ ہمیں بلیک لسٹ کر دے گا. اب اسی طرح پاکستان میں امیزون آئی تھی کچھ پچھلے 2021 میں آئی تھی, 22 میں انہوں نے بین کر دی دوبارہ. اسی وجہ سے کی ہے کہ پاکستانی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو کر سکیں. یہ چیز ہمیں یقیناً اس پہ اور جو میں نے پہلے پلیٹ فارمز کی بات کی ہے, پیمنٹ کی گیٹ ویز کی بات کی ہے کہ وہ پاکستان میں آنے چاہیے, وہ بھی آج تک اسی وجہ سے نہیں آئے کہ وہ پاکستان میں ایتھیکلی فراڈ بہت زیادہ ہے. تو پاکستان میں جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی تو وہ تو ڈائریکٹ پیمنٹس ہیں, تو وہ پیمنٹس اب وہ ان کے پلیٹ فارمز ہیں, ان کے تو بالکل ٹرانسپیرنٹ گیٹ ویز ہیں. اگر ان کو میں نے کمپلین کر دی کہ میری پیمنٹ نہیں آئی تو انہوں نے مجھے اسی وقت بھیجنی ہے اگلے سے لے کے. اب پاکستانی اگر بیچ میں فراڈ کرے گا تو وہ ان کا سسٹم سارا کولیپس کر سکتا ہے, اسی وجہ سے آج تک وہ پاکستان میں آ نہیں رہے. کہ اگر ہمیں فری لانسنگ میں آگے جانا ہے تو یہ فراڈ سے خدا رہا ہٹنا پڑے گا. کورسز کی چونکہ ہم بات کر رہے تھے, پرائیویٹ یا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسے ہے اسٹیپ؟ میں بالکل ایسے گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمارے 2-3 پلیٹ فارمز کے انڈر جو ہے وہ ہو رہے ہیں کورسز, ان پہ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے نا جو سیکھنا چاہتے ہیں. بالکل سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور گورنمنٹ نے اس میں کافی اچھا انیشیٹ لیا تھا کہ جو دور دراز کے جو گاؤں کے علاقے ہیں ان میں بھی جو اسکولز کے بیچ میں یا اس طرح کے انہوں نے کیمپس لگائے تھے کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ 1-2 پلیٹ فارمز ہیں ان کے انڈر جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ رش زیادہ لگ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو سیٹ نہیں ملتی, لیکن اگر وہاں پہ آپ کو سیٹ مل جائے تو وہ بڑے اچھے کورسز پاکستان کے بڑے اچھے جو ہیں ہمارے مینٹورز, ان کے تھرو انہوں نے کورسز کروائے ہیں وہاں پہ, اور پرائیویٹ میں تو ہو ہی رہے ہیں.
ओके, यानी कि कोर्सेज हो रहे हैं, अगर आप वैसे सीखना यूट्यूब चाहिए से तो कोई सीखना चाहे आप तो वहाँ बहाना से नहीं भी। कर सकते कि हमें हाँ। सीखने को जगह नहीं मिल रही या सीखने जी, का वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं एक्सक्यूजेज नहीं है। है। हाँ। एक्सक्यूजेज नहीं आप कर हाँ। सकते। इस काम में आज के टाइम में आपको हर जगह हर चीज़ मिल सकती है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, या घरेलू उनका इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो बाहर नहीं निकल के जॉब कर सकती, लेकिन आजकल जब हम हालात देखते हैं तो मुझे लगता है काम करना जो है वो सबके लिए ज़रूरी हो चुका है। बहुत जैसे ज़रूरी कि है। हालात है, चाहे वो घर बैठ के करे या फिर ऑफिस में जाके बिल्कुल किसी ऐसा है। ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के करे। तो बच्चियां जो है या ख़वातीन है, वो किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग या ये फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है, इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं? बिल्कुल वो घर बैठे जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि यूट्यूब से सीखें और उस कोर्स करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर वो कर सकती हैं, उनके नियर बाय में कहीं पे हो रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स की अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है तो उसमें वो कर लें, या उसके अलावा यूट्यूब पे सीख के तो डिफरेंट स्किल सेट्स आपने डेवलप करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं बात करता हूँ तो वेब डेवलपमेंट की है, जस्ट वो स्किल्स को अपना लें और उसके ऊपर काम कर सकती हैं। उसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स के ऊपर काम कर सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, 100 से ज़्यादा ऐसी फील्ड्स हैं जिनके ऊपर घर में बैठ के काम काम किया किया जा जा सकता सकता है, है। जिसमें कोई बाहर की इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, आपको इंटरनेट पे या आपको डिस्कशन सबके साथ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके घर में ये भी इन्वायरमेंट नहीं है कि वो फ़ोन पे भी बात किसी से कर हाँ, सकें, तो बिल्कुल। उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए, आपको कोई पर्दे का मसला नहीं है, आप बिल्कुल अपने कंफर्टेबल अपने रूम में बैठ के काम कर रहे हो, तो डिस्कशंस आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि इसमें वो देखिए, हडल नहीं है कोई डिस्कशन भी। है वो एक मखसूस चंद लोगों के चंद लिए, लोगों के आपको साथ आपका रोज़ जो बाहर सर्कल नहीं। हाँ। बनेगा, क्योंकि आपने या जिस कंपनी के साथ काम कर रही हैं उस वहाँ सिर्फ पे उन्हीं उनको की हद उनको तक। हाँ। करना है, तो आपको वो बात करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट देख के उनको कांटेक्ट करना है आप प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो ऑलराइट। ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं, और ये भी पॉजिटिव है, इसमें ऐसा कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा माशरा बन चुका है पाकिस्तान में, कुछ लोग हैं जो नहीं उस तरह से पढ़ लिख के भी उस तरह से नहीं है, लेकिन ये है कि उसके अलावा बड़ा अच्छा इजीली कंफर्टेबली लोग इसको अपना सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा अब्दुल, एक और सवाल। एक तो ठीक है, जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर में रह के काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। अब वो उन्हें तरबियत भी उन्होंने हासिल कर ली, उन्हें आइडिया भी हो गया कि कैसे हमने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो फ़ायदा हासिल करना है। अब जो डिफरेंट कंपनीज के साथ लिंक होना या डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट या जो भी काम उस फ्रीलांसिंग के थ्रू वो करना चाहती है, वहाँ तक रसाई कैसे हासिल करें वो? उसके लिए ये है कि हमारे पास डिफरेंट 2-3 जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपनी एक अकाउंट बना लेते हैं, आईडी बनाते हैं। अच्छा। उसकी वो जैसे फेसबुक की आईडी बनती है, टाइमलाइन बनती है, उसी तरह उस पर पूरी आपकी टाइमलाइन बन ठीक जाती है, है। सीवी अपलोड हो जाती है। देन उस पर आप डिफरेंट अपने अपने आपने टॉपिक्स दिए होते हैं कि इससे रिलेटेड मुझे एड्स शो अच्छा। हों, अच्छा। वो आपको शो होते हैं उन पे। फिर आप कुछ एक दो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बिडिंग करते हैं, प्राइस की बिडिंग होती है कि इस प्राइस वाली मुझे चाहिए, इस प्राइस की चाहिए, ठीक है। वहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। यहाँ एक दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्लाइंट के साथ बात कर लेते हैं और वहाँ पे फाइनलाइज करके तो आप वहाँ पे रेट फाइनल करते हैं और देन आपको ऑनलाइन अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। आप ऑनलाइन पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवा देते हैं, अच्छा। ईमेल्स के थ्रू या उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सारा कुछ हो जाता है। उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब पाकिस्तान में जब से फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हुआ है, तो उसमें जो एक सबसे ड्रॉबैक जो इसमें आ रहा है या जो इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो यूथ के माइंड में ये आ रहा है कि बस मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी, या मुझे जो है वो फ्रीलांसिंग करनी है। हालांकि ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम चीज़ है। हाँ। इसको आप कभी भी अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बना सकते, ओके। या ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। जी। ये नहीं आप कह सकते कि आज मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है तो अब मैं सारी उम्र फ्रीलांसिंग करता हाँ। रहूँगा और मैं एक हंसी उसी सारा कुछ मैं, या अगर आपके जो गोल्स हैं वो अचीव कर लूँगा, तो आप छोटे गोल तो अचीव कर लेंगे या लेकिन पैसा बड़े। तो शायद कमा लेंगे, लेकिन उस तरह से आपका कोई भी सर्कल या आपकी परमानेंट चीज़ नहीं बनेगी। बिल्कुल। आपको 9 to 5 जॉब से, या 9 to 5 से मुराद के आपको किसी भी कंपनी के बीच में जॉब करना ज़रूरी है, आपका कल्चर जो है डेवलप होता है। बिल्कुल। ठीक है, एक ऑफिस इन्वायरमेंट में बैठ के काम करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं एग्जैक्टली। जो आप अपने नित रूम नई में आप बैठ चीज़ के नहीं मिल सीखते सकती। हैं, समझते बिल्कुल हैं। ऐसे ही तो उसी तरह जिस तरह फ्रीलांसिंग ज़रूरी है, उसके साथ आप 9 to 5 जॉब भी ढूंढते रहे जब तक अगर आपको नहीं मिल रही है। अगर मार्केट में जॉब्स बहुत हैं, ये जो भी पर्सन ये कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आज आप किसी भी एक अच्छे बिजनेस हब में जाके देख ले तो तकरीबन हर ऑफिस में आप एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, वैकेंसीज होंगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में ही ऑफ कोर्स, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं है उस तरह से। प्राइवेट सेक्टर्स में है तो प्राइवेट ही जॉब आजकल होती है उस तरह से। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं। एक्चुअली आप में वो सलाहियत हो ना, बिल्कुल तो ऐसे ही फिर आप ढूंढना चाहते ही नहीं है ना आज के टाइम में। वो सबका होता है अगर कि बैठे बिठाए नौकरी हमें हमारे बैठे घर आ बिठाए जाए एम्प्लॉयमेंट चल के। लेटर घर आ जाए और हमें जो है वो सैलरी भी पर मंथली एक जो है वो अच्छे
घर आ खासी जाए, सैलरी हो, वही ना, अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें जाना ना पड़े बस कहीं पे भी जॉब के लिए। वो अपना एक कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन जो है वो तोड़ना नहीं चाहते, तो फ्रीलांसिंग को भी इसीलिए हमने इतनी जल्दी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें कंफर्ट नज़र आ रहा है कि हम घर बैठे हुए हैं, हमें घर बैठ के काम करना है, जाना नहीं है, डेली उठ के तैयार नहीं होना, जाना नहीं है। तो उसमें फिर एक कंफर्ट लेवल जब आप मेंटेन रखते हैं तो फिर ऑफ कोर्स कहीं पर ना कहीं पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फ्यूचर कोई भी अपने के चीज़ साथ ले लें, कंप्रोमाइज़ चाहे करना आपको पड़ेगा। 9 to 5 ऑफिस जाना है, चाहे आपको घर में अपने बिस्तर में बैठ के काम करना है, अब एफर्ट सब में लगते हैं, अब स्ट्रगल जरूरी गोरा है। भी इस चीज़ को फ्रीलांसिंग करता है लेकिन उन्होंने अपने घर का एक पूरा पार्ट को उन्होंने कायदा अपना मतलब ऑफिस वही बनाया घर हुआ में है, ऑफिस बनाया घर में होता है। ऑफिस बनाया होता है और उन्होंने सुबह उठ के अपना तैयार होना है और तैयार होकर उस ऑफिस में बैठना है और बिल्कुल। अपना प्रॉपर टाइम, ड्यूटी टाइम जो भी है उनका, वो 2 घंटे है या 6 घंटे है या 10 घंटे है, उन्होंने प्रॉपर उस ऑफिस में बैठ के देना है। अब हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग बिस्तर में बैठे होते हैं और सर्दियों में रजाई ऊपर ली होगी और हमारा होगा कि हम बस हम तो इससे फ्री निकलना ना लांसर पड़े, हैं भाई। हम तो फ्रीलांसर है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ एथिक्स भी होते हैं, काम तो हो जाता है लेकिन एथिक्स नहीं रहेंगे तो फिर उस तरह से ग्रोथमेंट नहीं होती। बिल्कुल। आप एक स्केल पे आगे स्टक हो जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। आप आज अगर फॉर एग्जांपल कोई एक अमाउंट अर्न कर रहे हैं तो आप उसी पे रहेंगे, उससे ज़्यादा पे नहीं जा सकेंगे। यानी आप आगे बढ़ने के जो आपके चांसेस हैं, मजीद कुछ सीखने के या अर्न करने के, वो रुक जाते वो हैं, रुक वो रुक जाएंगे। जाते हैं, जो कि नहीं रोकने चाहिए। जो आज के टाइम में, आज का टाइम इस तरह का है कि बहुत स्पीड से आपको जो है वो आगे जाना है, ग्रो करना है। ठीक। अच्छा, किन बेसिक पहलुओं को हम मद्देनज़र रखें अगर हमें या किसी कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग किसी से करवानी है, या हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, या फिर फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो बुनियादी किन चीज़ों का जो है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अगर उसमें आप अगर तो किसी कंपनी की बात करते हैं कि किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो लोग, उनके पहले प्रोजेक्ट्स कौन है, उनके क्लाइंट कौन है, ठीक आप है। किन क्लाइंट्स के लिए काम ये करने वाले हैं, हिस्ट्री का। उनकी सबका हिस्ट्री आप चेक करें। उसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ के साथ चेक करें कि एम्प्लॉयज़ के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी सैलरी वो टाइम पे देते हैं नहीं देते, और जो उनका ऑफिस है, ऑफिस के साथ जो सराउंडिंग में ऑफिस है उनसे उनका फीडबैक अगर आपको मिल सके तो आप ले लें, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी की इट्स वर्थ क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी 1 महीना पहले बनी है और वो 3 दफ़ा ऑफिस अपनी लोकेशन चेंज कर बैठी है, तो ऐसा तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अब हर कोई अपने आप को कहता है कि जी मैंने 4 दोस्तों ने फ्रीलांसिंग की है, अब मैं अपना ऑफिस बना लूँगा और ऑफिस बना के तो कंपनी बना लेंगे। इतना आसान नहीं होता, कंपनी में बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के बारे में पाकिस्तानी को अभी पता ही नहीं है। ऐसे वो कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, वो जब तक वो नहीं सीखेंगे तो एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है, तो वो जब तक नहीं सीखेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रो कर सकें। ठीक है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा, अब वो इतना हो चुका है कि वो इंडिपेंडेंट को नहीं देता प्रोजेक्ट, वो कहता है कि किसी प्रोफेशनल कंपनी को हमने प्रोजेक्ट देना है। कि आपका ऑफिस कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे है, हमें उनके ऑफिस की अपनी प्रोफाइल कहाँ पे, आपका प्रीवियस प्रोफाइल दिखाएं, अपने पहले क्लाइंट्स कहाँ क्या का काम किया हुआ है, किया, वो किन-किन के सारा साथ। कुछ, और वो सारा कुछ आप तभी दिखा सकते हैं जब आपके पास एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर हो। एग्जैक्टली। आप इंडिपेंडेंटली, आप वो जिस तरह मैं बता रहा था कि आप फ्रीलांसर बिस्तर में बैठ के तो वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ऐसे ही वो प्रोफाइल आपकी डेवलप नहीं वो होगी, कभी भी फेक बिल्ड तो नहीं हो बता सकती। देगा जी मेरे पास ये टीम है, वो टीम है, लेकिन ओरिजिनली जब काम करने की बारी आएगी तो उस वक्त वो नहीं करके डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं फिर हमें। जी, तो ये कुछ बेसिक अगर मैं कहूँ ये चीज़ें बिल्कुल हैं ऐसे ही है कि जिनके आपको एक जिनका कंपनी होना जो है वो स्ट्रक्चर बड़ा भी ज़रूरी बनाना है। ज़रूरी है। आप फ्रीलांसिंग करके जब आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर ली है, एक टाइम तक आपने चीज़ों को सीख लिया, देन आप स्ट्रक्चर पे आ जाएं कि एक प्रॉपर प्रोफेशनली स्ट्रक्चर को डेवलप करें। और उस पर अगर आप कुछ, आप ये माइंडसेट ये भी है कि अब आप, मैं एक अगर टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं ऑपरेशंस को या सेल्स को उस तरह से डील नहीं कर सकता, तो मैं टेक्निकल पे हूँ, अगर मुझे हायर करना पड़े, अगर वो उसको सैलरी देनी पड़े तो मैं उसको हायर करके तो उसको टेक्निकल पर्सन को हायर कर लूँ। अब ये लोग कहते नहीं, अब मैं अपने से ऊपर कैसे किसी को हायर कर लूँ, मैं काम अच्छा, मेरा ये तो भी एक बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है कि मैं अपने से ऊपर किसी को कैसे हायर कर कैसे? लूँ। अच्छा, इस पे मज़ीद बात करते हैं। मुझे लगता है हमारे आगे ना बढ़ने की जो है ना एक वजह ये भी है कि हम किसी को अपने ऊपर जो है अपने आगे देखना नहीं चाहते, या हम ये नहीं चाहते कि मज़ीद कोई हमसे ज़्यादा तरक्की कर जाए। मज़ीद भी इस पर डिस्कशन करते, एक और मौजूद मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, इंतहाई अहम टॉपिक आज जिस पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और फ्री लॉन्चिंग की अहमियत। देखिए, आजकल जब हम देखते हैं ना, कुछ लोगों का एक माइंडसेट भी बन चुका है, एक सोच हमने ऐसी डेवलप कर दी है कि हमें लगता है अच्छी जॉब नहीं मिल रही, भाई फ्री लॉन्सर बन जाओ, बहुत सारी कंपनीज के साथ मिलकर काम करो, तो आप एक जॉब से ज़्यादा जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। अब फ्री लॉन्चिंग की जब हम बात करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, देखिए ये एक स्किल है, इसको सीखना, जानना, परखना, इसका पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ बैठे हैं आज
بینگ اے ہوسٹ میں یہاں بیٹھی ہوں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں, کچھ ٹرمز ہیں جو کہ یقیناً مجھے فالو کرنے. تو اسی طرح سے اگر فری لانسنگ کی بات کریں تو اس میں بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جنہیں مد نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہی آج ہم اپنے مہمانوں سے جان رہے ہیں کہ آیا وہ اصول کیا ہیں, وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں جو مجھے, آپ کو, ہم سب کو پتہ ہو, خاص کر ان لوگوں کو پتہ ہو جو فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیخ عبداللہ ہمارے ساتھ, اور ایک معزز اور مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا جی, آپ بھی فری لانسنگ ایکسپرٹ ہیں, فوزیہ نشین صاحب. السلام علیکم فوزیہ. وعلیکم السلام مہوش. آفٹر ویری لانگ ٹائم. تھینک یو. فوزیہ, میں نے عبداللہ سے بھی بیسک سوال یہی کیا تھا کہ بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں. آپ سے بھی میرا وہی سوال ہوگا, اور خواتین پہ بھی میں نے ان سے بات کی, لیکن آپ سے بھی میں جانوں گی. لیکن ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت ساری ڈفرینٹ, جیسے میں نے کہا کہ فیلڈز ہیں, کوئی اینکر بن سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے, وکیل بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, ڈھیر ساری اس میں جو ہے وہ فیلڈز آ جاتی ہیں. فری لانسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا یہ میڈیا مارکیٹنگ کی, یہ جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ان کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے اسپیسیفک یہ کیوں چوز کی کہ مجھے فری لانسر بننا ہے یا ایکسپرٹ بننا ہے یا لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے یا اس فیلڈ کو لے کے آگے چلنا ہے؟ مہوش, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں ہمیشہ سے ویمن انٹرپرینورز کو پروموٹ کرنے کی جو ہے نا اس کی وجہ سے ہی مشہور ہوں پورے پنڈی اسلام آباد ریجن میں, کہ بیکاز آئی پروموٹ آلویز ویمن انٹرپرینورز. سو بیسیکلی میں خود بھی خالی فری لانسر نہیں ہوں. آپ صرف فری لانسر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے, بیکاز آپ کو یہ ایک کنفرمڈ ڈیٹ نہیں دیتی کہ آپ کو اس ڈیٹ پہ ارننگ ہوگی, اس ڈیٹ پہ ارننگ نہیں ہوگی. اچھا, اس پہ بھی ہم نے عبداللہ سے بھی جانا تھا, آپ سے بھی میں جانوں گی اسپیسیفک خواتین سے ریلیٹڈ جانوں گی, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کام شروع کیا کل پیسے آنا شروع ہو جائیں. نو 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 نو, ایکچولی یہ کنسسٹنسی کا کام ہے, اور اس میں بھی آپ کو جس طرح سے آپ کو فار ایگزامپل شوبز میں آنے کے لیے یا نیوز میں جانے کے لیے آپ کو اپنی ایک پروفائل ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, بالکل اسی طرح ایک فری لانسر کو بھی اپنی پروفائل پہلے ڈیولپ کرنا پڑتی ہے. لائک اگر آپ کو لوگ اے گریڈر کانٹینٹ رائٹر کے طور پر نہیں جانیں گے تو کوئی بھی کمپنی یا فرم آپ سے وہ اپنا کانٹینٹ نہیں لکھوانا پسند کرے گی. بالکل اسی طرح کہ جیسے کہ آپ کوئی انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ ٹیچر کا جو ہے وہ اسٹیٹس چیک کرتے ہیں کہ از ہی اے گڈ ٹرینر, از ہی این ایکسلنٹ اسپیکر, ٹھیک ہے, آپ اس کی ایکسلنسی چیک کرتے ہو. سیم اسی طرح جب ایک فری لانسر کو کوئی کمپنی کوئی سروس دیتی ہے, جیسے کہ لوگ پروفائل لکھنے کے لیے دیتے ہیں, ویب سائٹ بنانے کے لیے دیتے ہیں, یا لوگو ڈیزائننگ کے لیے دیتے ہیں, تو وہ جو ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے اسٹیٹس کیا ہے, اس کانٹینٹ رائٹر کا, اس ویب سائٹ ڈیولپر نے پہلے جو کام کیا ہوا ہے اس کے فیڈ بیک کیا آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی فری لانسر آپ نے پلیٹ فارم چیک کیے ہوں تو جو پرانی ویب سائٹس آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں یا پرانے لوگو ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا کوئی ہوم انٹیریئر ڈیزائنر ہے تو اس کے پرانے ہوم ڈیزائنس کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے, تاکہ لوگ جو ہے ان کا پچھلا کام دیکھ کے ان کو جان سکیں کہ ان کا لیول کیا ہے کام کرنے کا, انہوں نے ابھی تک کیا کیا کام کیا اور کیسا کیا ہوا ہے. بالکل, کہ وہ ابو ایوریج میں آتے ہیں, ایوریج میں آتے ہیں, یا بلو ایوریج کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو آبویسلی بلو ایوریج کو وہی سروسز کمپنی ان کی ہائر کریں گی جن کمپنیز کو تھوڑے چیپ ریٹس کے اوپر چاہیے, کیونکہ آبویسلی جو ابو ایوریج ڈیولپرز ہیں اور جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں وہ آبویسلی جو ایپس بناتے ہیں وہ بہت ہائی ریٹڈ ہوتی ہیں. اچھا فوزیہ, میں نے عبداللہ سے بھی جانا, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے رکھا, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گی خواتین کے لیے. ٹھیک ہے, مرد حضرات کی انہیں بھی ضرورت ہے کام کی, ہم بالکل انہیں اگنور نہیں کر رہے, لیکن وہ جیسے تیسے کر کے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں اپنے لیے کام کا. لیکن خواتین کی, بچیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ہچکچا جاتی ہیں یا نہیں اپنے آپ کو اس طرح اسٹرانگ رکھ پاتی یا آگے چل پاتی. تو فری لانسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کے لیے یہ فیلڈ جو ہے یا اس میں مہارت حاصل کرنا, اس پہ گرپ ہونا جو ہے وہ کس قدر ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, یا گھر میں بیٹھ کے وہ اگر کام کرنا چاہیں تو؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ہی کے جملے کو میں پکڑوں گی کہ اگر گھر پہ بیٹھ کر کام کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتی ہیں تو بھی ان کو اتنی ہی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں جتنا کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں. لیکن چاہنے نہ چاہنے کے علاوہ بھی اگر ہم کلچرل بیریئر کو سائڈ پہ رکھ دیں, وچ از اے بگ ڈبیٹ, میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہوں گی ورنہ شو ختم ہو جائے گا اور ڈبیٹ چلتی رہے گی. جب سے کووڈ آیا
ٹھیک ہے, ہمارا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں جو ایک بزنس اکانومی میں بہت اچھا اسٹیٹس رکھتی ہیں, ان کی بھی اکانومی جو ہے وہ اس میں بھی ڈاؤن فال آیا ہے. تو ہر کنٹری کے بزنس افیکٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے ہر کمپنی میں. میجورٹی بزنس کمپنیز نے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو ڈاؤن سائز کر دیا ہے, تو اس وجہ سے ہمیں فری لانسنگ کی طرف آنا ہے. اٹ از اے سیکنڈ اپرچونٹی. سیکنڈلی ڈیجیٹل ورلڈ از کمنگ, ٹھیک ہے, آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی نئی اسکل آئے مارکیٹ میں تو اس کو سیکھ لینا چاہیے, آپ ورنہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے انگریزی لوگوں نے بولنا, کوئی بھی سیکھا ہوا جو ہے نا وہ ضائع نہیں جاتا. بہت شکریہ عبداللہ آپ کا, فوزیہ آپ کا بہت شکریہ. یقیناً ناظرین آج کا ٹاپک انتہائی اہم تھا. بات ہو رہی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فری لانسنگ کی. دیکھیں کام کوئی بھی ہو, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ میں کوئی اسکل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت آپ میں ہے, آپ خود کو کامیاب بنا سکتے ہیں ایز اے فری لانسر, تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس اسکل کو سمجھیں, سیکھیں. اس کا شارٹ کورسز ہیں, آپ وہ یقیناً آپ اس کے تھرو آپ اس کی تربیت لے سکتے ہیں, لیکن سیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.